लेकिन ये किसको मिलेंगी? लिपस्टिक लगाने वालियों को? ये किसको मिलेंगी? टीवी सीरियल देखने वालों को? ये किसको मिलेगी? अपनी बहनों बेटियों के साथ ड्रामे देखने वालों को? ये किसको मिलेगी? उन बहनोइयों को जो अपनी सालियों को मोटरसाइकिल पे बिठा के घुमाते हैं उनको? ये किसको मिलेगी? जो अपनी भाभियों को मोटरसाइकिल पे बिठा के कलिया चक और मालदा घुमा रहे हैं उनको? ये किसको मिलेगी? और किसके लिए हम सुनाने आए हुए हैं? कड़वे वचन सुनना पड़ेंगे, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेंगे। यहां पावर है, जब तक मैं बैठा हूं तब तक ये पावर है मुझे बोलने का। कैसे कैसे लोग हैं, कमीने अपने दामाद के साथ कह देते बेटा ले जा अपनी साली को स्कूल छोड़ देना, ये ससुर है। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, ससुर न कहलाता। तेरी ईमानी गैरत जागी नहीं है। कैसे तू गवारा कर लेता है कि तेरी मोटरसाइकिल पर तेरी वो बेटी सवार नहीं होती है जिसको तूने शादी करके उसके साथ भेजा है, और अपनी दूसरी बेटी जो उसकी साली लगती है उसको स्कूल छोड़ने के लिए भेजता है। इससे बड़ी बेगैरती और बेशर्मी क्या हो सकती है? हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इसको बेशर्मी नहीं मानती है, लेकिन सुन लो, शरीयत इसको बेशर्मी मानती है, इस्लाम इसको बेशर्मी मानता है, कुरान इसको बेशर्मी मानता है, हदीस इसको बेशर्मी मानती है। हम तो बोलेंगे। बहुत सख्त बोल दिए मौलाना, क्या करूं, मर्ज भी इतना पुराना हो गया है कि बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। करें क्या? होम्योपैथिक दवा से इलाज कर करके थक गए हैं। अब तो होम्योपैथ के बारे में डॉक्टरों ने यह कहना शुरू कर दी है मरने के बाद फायदा करती है। तो अब क्या किया जाए? ऑपरेशन करना पड़ रहा है। अल्लदीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर यकीन रखते हैं, ये जन्नत की एक नेमत एक आदमी को इतनी जगह मिलेगी। हूर, देखा सबकी नजरें मेरी तरफ, हूर के बारे में सुनना है। वो हूर जो जन्नत के अंदर एक मुत्तकी इंसान को दी जाएगी, 70,000 जोड़े पहने होगी। तुम क्या पहनाओगे अपनी बीवियों को? बहुत कुछ पहना दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कपड़ा पहनाओगे कि कपड़ा पहनने के बावजूद सिर्फ उसके जिस्म के अंदर की खाल दिखाई दे सकती है बस। जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनकी तादाद 70,000, और 70,000 कपड़े पहनने के बावजूद उन कपड़ों के अंदर से उस हूर की पिंडली, ये पिंडली होती है, ये पिंडली, और इस पिंडली के अंदर भी आप दबाकर देखेंगे तो एक हड्डी मिलेगी आपको, हड्डी बोन, ये हड्डी। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली की हड्डी, और उस हड्डी के अंदर जो मग़ज़, जो गूदा होता है, वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा, लेकिन उसको, जिसको वो हूर मिलेगी उसको। उन हूरों की तलाश में घूमो यार, इनके पीछे फिरते हो जो नाक झाड़ दे तो देखी ना जाए, इनके पीछे अपनी जिंदगी तबाह करते हो और इबादतें बर्बाद करते हो। जिनको थोड़ी सी खांसी हो जाए तो डर लगता है कि कोरोना ना हो जाए। आज तो औरतें बड़ी गाली दे रही होंगी, मौलवी हमारी खिशाई कर। उन हूरों को पाने के लिए हुदल लिल मुत्तकीन, आपकी बीवियां भी आपको मिलेंगी। और हदीस में यह भी आता है कि आदमी, अल्लाह पूछेगा बीवी चाहिए का, अल्लाह दुनिया में तो भुगत के आया हूं, यहां क्यों दे रहा है? अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक है, इसकी बीवी ने भी नेक अमल किए थे, ये भी जन्नती है, जाओ इसको भी। अब वो सोच रहा होगा इधर भी खिचखिच ना हो, दुनिया में तो बड़ी खिचखिच करता था, होती थी। लेकिन जब अल्लाह कहेगा पर्दा हटाओ, जब उसकी बीवी का पर्दा हटाया जाएगा
तो वो जन्नत की हूर से भी ज्यादा खूबसूरत उसको नजर आएगी। लेकिन ये वही औरत होगी जो अल्लाह से डरने वाली होगी, ये घूमने फिरने वाली नहीं। अपने आप बाजारों में जाके सब्जी खरीदने वाली, गोश्त खरीदने वाली, दुकानदारी करने वाली, ये नहीं, अल्लाह से डरने वाली। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर यकीन रखते हैं। ये तो जन्नत की नेमतों के बारे में। जहन्नम देखी नहीं लेकिन जहन्नम का भी खौफ है। पानी थोड़ा सा देखो, सर्दी हो रही है। जहन्नम को देखा नहीं लेकिन जहन्नम का खौफ, जहन्नम का डर हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए। ये युमिनूना बिल गैब में ये सारी चीजें शामिल हैं। जैसे जन्नत की नेमतें हैं, ऐसे ही जहन्नम की बहुत सी कबाहतें हैं, बहुत सी कबाहतें जहन्नम की। जन्नत की नेमतों की इंतहा नहीं, जहन्नम के आजाब की भी इंतहा नहीं। जानते हो बहुत गर्म है क्या? रहने दीजिए, जहन्नम में जब किसी इंसान को डाल दिया जाएगा, कोई स्टूल हो तो यहां रख दीजिए, थोड़ा पानी, थोड़ा सा स्टूल है, कोई छोटा सा स्टूल है, कोई छोटा सा, तो ये उस पर रख देंगे, काफी गर्म है। जब किसी को जहन्नम में डाला जाएगा तो जानते हो एक जहन्नमी की दाढ़ ये होती है, अंदर दांत के सबसे अंदर वाला हिस्सा दाढ़ कहलाता है। दाढ़ ये उफ़ो, कितनी फूल जाएगी जब जहन्नम में डाला जाएगा। वो एक घुड़सवार इस पर बैठकर सफर करे, एक दाढ़ इस कोने से लेकर दाढ़ के दूसरे कोने तक, दूसरे हिस्से तक, तो एक हदीस में आता है कि उसको 40 दिन लग जाएंगे। एक हदीस में आता है कि उसको 70 दिन लग जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये दाढ़ कितनी फूल जाएगी। जब दाढ़ का ये हाल होगा तो इंसान का क्या हाल होगा? लाबिसीना फीहा अहकाबा, पढ़े हो ना कुरान? अम्मा यतसालुन की सूरत पढ़िए, उसमें आएगा ये लाबिसीना फीहा अहकाबा। जहन्नमियों को हकबों उसमें रखा जाएगा। हकब, हकब किसको कहते हैं? एक हकब कितना होता है मालूम है आपको? एक हकब 70 साल का। और साल भी ऐसे नहीं जैसे हमारे और आपके यहां होते हैं 365 दिन का एक साल। एक 1000 दिन का एक साल नहीं, 1000 दिन का एक दिन। हम लोगों के यहां तो 300, कैसे समझाऊं, यहां बहुत धीरे से स्पीड करना पड़ेगी आपको, समझिए। हमारे यहां 365 दिन का क्या होता है? एक साल। लेकिन वहां 1000 दिन, जैसे हमारे यहां 1000 दिन होते हैं ना, एक दिन 2 दिन, 24 घंटे का एक दिन, 1000 दिन का एक दिन होगा। अब ऐसे जोड़िए, जब 1000 दिन का एक दिन होगा तो एक साल कितने दिन की होगी? हमें नहीं मालूम, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, बीकॉम एमकॉम आपने किया, आप जोड़ लीजिएगा। 1000 दिन का एक दिन तो एक साल कितने दिन की होगी? फिर 70 साल कितने दिन की होगी? ये अब आप अंदाजा लगाइएगा। ये जहन्नम में
जिसको डाला जाएगा ये वो इंसान होगा जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे, और जिसको जहन्नम में डाला गया होगा वो जहन्नम में सबसे कम अगर मुद्दत रहेगा तो कम से कम एक हक़्ब रहेगा। एक हक़्ब का मतलब कम से कम 70 साल, और 70 साल का मतलब 1000 दिन का एक दिन, फिर एक साल कितने दिनों की, ऐसे 70 साल ये वो आदमी जहन्नम के अंदर रहेगा जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे। सोच लीजिएगा, बहुत आसान है ना, गुनाह करना बहुत आसान है, लेकिन ये ईमान हमें रखना पड़ेगा। जहन्नम की जो अल्लाह के नबी ने जो नक्शा खींचा है वो हमें मानना पड़ेगा। यूता भी जहन्नम यौमइज़िल्लहा, कयामत के दिन ये जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। 70,000 ज़माम, 70,000 लगामें डालकर जहन्नम को लाया जाएगा। कितनी लगामें? घोड़े के अंदर लगाम डाली जाती है उसको खींचने के लिए, जहन्नम के अंदर कितनी लगामें पड़ी होंगी? 70,000। मा कुल्ल ज़मामिन 70,000 मलकिन यजुर्रूनहा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे। कितने? 70,000। लगामें कितनी होंगी? 70,000। और हर एक लगाम को कितने फरिश्ते खींच रहे होंगे? 70,000। और एक फरिश्ते की ताकत का हाल क्या होगा आपको मालूम है? बुखारी तफसीर इब्न कसीर के अंदर नकल किया गया है कि हजरत जिब्रील के 360 पर हैं। कितने पर हैं? 360 पर। किसके? जिब्रील के। जिस दुनिया में हम रहते हैं ऐसी 50,000 दुनिया जिब्रील अपने एक पर उठा सकते हैं। 360 पर नहीं, एक पर उठा सकते हैं और उसको जमीन व आसमान के बीचों बीच ले जाकर पटक सकते हैं। ये जिब्रील के एक पर की ताकत का हाल है, 360 परों की नहीं, एक पर की ताकत का हाल ये है। तो 360 पर, और जब जिब्रील की ताकत का ये हाल है तो एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे, तो 70,000 लगामों को कितने फरिश्ते? फिर जहन्नम की ताकत का अंदाजा लगाइए। जब जहन्नम को बीचों बीच में लाया जाएगा, वो किल तो बिसलास, जहन्नम कहेगी मुझे 3 लोगों की जरूरत है, मेरे अंदर 3 किस्म के लोग डाले जाएं, 3 किस्म के लोग मुझे चाहिए। यानी अल्लाह तू जिसको डालना हो तेरी मर्जी, लेकिन मेरी मर्जी यह है कि 3 किस्म के लोग मेरे अंदर डाले जाएं। सबसे पहले इन 3 लोगों को लाओ। अल्लाह पूछेगा कौन? सीधे कहेगी पहली, उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डालो। आय अल्लाह, जो दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाते थे, अपने माँ बाप को सताते थे, माँ और बाप दोनों शामिल हैं, जो दुनिया में इनको सताते थे, इनको तकलीफ देते थे, इनको दुख पहुंचाते थे, अल्लाह सबसे पहले तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट के अंदर इन माँ बाप को रुलाने वाले को डाल, इन माँ बाप के सताने वालों को डाल। अल्लाह उसकी आरज़ू पूरी करेगा और माँ बाप को धोखा देने वाले, माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप को दुख देने वालों को जहन्नम के अंदर सबसे पहले डाला जाएगा। उसके बाद वो जहन्नम चीख कर कहेगी वह शैखुन ज़ानिन, आय अल्लाह उस बूढ़े आदमी को जहन्नम में डाल जिसने बुढ़ापे में जिना किया है, जो बुढ़ापे में बूढ़ा होने के बावजूद जिना करता है, जिसकी उम्र 60-70 साल की है फिर भी जिनाकारी नहीं छोड़ता है, पराई औरतों से, गैर औरतों से रिश्ते रखता है। आय अल्लाह, बूढ़े जिनाकारों को तू जहन्नम के अंदर डाल, मेरी ये ख्वाहिश पूरी फरमा। अल्लाह उन बूढ़े लोगों को भी जहन्नम के अंदर डालेगा। उसके बाद वो कहेगी अल्लाह अल मुसव्विरून, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो खींचने वालों को जहन्नम के अंदर डाल। तस्वीर कुशी, एक बात याद रख लीजिए, तस्वीर कुशी चाहे जैसी हो,
बिना जरूरत के अगर आप ले रहे हैं तो वो हराम है। चाहे मौलाना जर्जीस के साथ सेल्फी ही आप ले रहे हो, ये भी हराम है। ये चैनल वाले हैं, वीडियो बना रहे हैं, तकरीर, एक जरूरत है, यूट्यूब पे जा रही, पूरी दुनिया सुन रही, ये एक जरूरत है। हम बिला जरूरत की बात कर रहे हैं। बिला जरूरत किसी के घर पे गए, अब उसको अपने दोस्तों को बताना है कि मौलाना जर्जीस हमारे घर आए थे, नाश्ता किए थे। अब वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है, बैठ के फोटो ले, खिंच खिंच खिंच, अरे आपके घर जर्जी साहब, हाँ मुझे भी मिलवा दो, आ जाओ, मेरी दुकान पे आए थे, अच्छा तुमने मुझे क्यों नहीं मिलवाया। ये शोहरत और बिला जरूरत के जो फोटो खींच रहे हो, ये भी हराम है, हराम। शादी में खींच रहे हैं, दूल्हा के दुल्हन, खींच। कौन दूल्हा? दूल्हा तो सेहरा लटकाए हुए इतना लंबा, हाथी की सूंड, और दुल्हन का चेहरा लिया जा रहा है, खींच। क्यों? आदमी दूल्हा थोड़ी देखता है, दुल्हन देखता है खूबसूरत है कि नहीं। दूल्हा तो चलता है पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत। औरत की खूबसूरती नजर आनी चाहिए। दूल्हा तो काला कलूटा भी है, वो भी चलेगा, उसके का चेहरा पर सूंड लटका हुआ है, सेहरा, और लड़की को बिल्कुल वीडियो बना रहा हूं, खींच के ले जा रहे, बिना जरूरत। यह भी हराम है, चाहे आप मोबाइल से लें, चाहे आप किसी की दुकान पर बैठकर लें या अपने घर पर लें। और ऐसी तस्वीर खींचने वालों के लिए जहन्नम कहेगी, इसको भी मेरे अंदर डालिए। हमें ईमान लाना है। जहन्नम देखी नहीं, लेकिन फिर भी हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा ईमान कि हां जहन्नम है, और बुरे लोगों को, नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। आज ही मैं अपने टेबलेट में देख रहा था, मुस्लिम शरीफ खोल के पढ़ रहा था, अचानक एक हदीस मेरे जहन में आई, एकदम मेरी नजर से गुजरी। 4 किस्म के जहन्नमी ऐसे हैं, जब उनको जहन्नम में डाला जाएगा तो उन जहन्नमियों के चीखने और चिल्लाने की वजह से उस जहन्नम के दूसरे जहन्नमी भी परेशान हो जाएंगे। वो तो पहले ही से परेशान है कि मुझे जहन्नम में डाल दिया गया, ये और चले गए, और ये इतना चीखेंगे, इतना चिल्लाएंगे कि इनके चीखने और चिल्लाने की वजह से दूसरे जहन्नमी भी परेशान होंगे और कहेंगे, ये कौन कमबख्त यहां आ गए जो हमें और परेशान कर रहे हैं, हम तो पहले से परेशान थे, इन लोगों ने और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। कौन लोग हैं? उनमें कुछ लोग नजर आएंगे जिनके ऊपर आग के संदूक मुअल्लक कर दिए गए होंगे, संदूक, बॉक्स, आग के अंगारों से बने हुए संदूक उनके ऊपर मुअल्लक कर दिए गए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी अतड़ियां, अतड़ी जो पेट में जो आंत होती है ना, अतड़ी, अपनी अतड़ी घसीट रहे होंगे, खींच रहे होंगे, और अपनी अंतड़ियां खींच रहे होंगे। और तीसरे वो लोग होंगे जो लोगों का गोश्त खा रहे होंगे, जो लोगों का गोश्त खा रहे होंगे। एक एक करके पूछा जाएगा, एक एक करके, जिनके ऊपर आग का संदूक होगा, आग के अंगारों से बना हुआ संदूक मुअल्लक होगा, पूछा जाएगा। वो जहन्नमी पूछेंगे, अरे ये कौन कमबख्त है जिन्होंने हमें परेशान कर दिया है, इनके ऊपर आग के संदूक हैं। उनको बताया जाएगा, जहन्नमियों को, ये आग के अंगारों से बने हुए संदूक जिनके सरों पर है, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का माल नाजायज तरीके से खा लिया करते थे, कर्जदार होकर मरे थे, लोगों की अमानतों में खयानत करके मरे थे। इन लोगों ने लोगों के पैसे हड़प कर लिए थे, कब्जा कर लिया था जमीन और जायदाद पर, या इनके पास किसी का कर्जा था लेकिन इन्होंने देने से मना कर दिया, बेईमानी कर ली। ये वो लोग हैं जो लोगों का हक मार कर खा गए।
पूछा जाएगा ये आतड़ियां घसीटने वाले लोग कौन हैं? जो आतड़ियां अपनी घसीट रहे हैं, आतड़ी अपने घसीट के चल रहे हैं, उनसे कहा जाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में झूठ बोला करते थे और शराब पिया करते थे। ये झूठ बोल बोलकर लोगों का मजाक उड़ाया करते थे और झूठ बोला करते थे। जो लोगों का गोश्त खा रहे हैं उनके बारे में कहा जाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत और चुगली किया करते थे। ये दुनिया में लोगों की गीबत और चुगली किया करते थे। और चौथा आदमी भी होगा, चौथा आदमी जो बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला होगा, परेशान होगा, उसके बारे में पूछा जाएगा ये कौन? कहा जाएगा ये वो लोग हैं जो लोगों की बुराइयां इतने मजे से करते थे। चंद लोगों के बीच में बैठकर किसी का तमस्खुर और मजाक कितने अच्छे अंदाज से उड़ाते थे। उनकी बुराइयां उड़ाने में ये ऐसे मजा लेते थे जैसे कोई अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने में मजा लेता है, जैसे वो इंजॉय हासिल करता है। ऐसे ये लोगों की बुराइयां इंजॉय ले लेकर करते थे। ये वो लोग हैं। जहन्नम की सजा के बारे में हमें और आपको यकीन करना पड़ेगा। जहन्नम है और उसमें ये सजा हमें और आपको, जिसको भी जहन्नम में जाना वो मिलना है। हमें और दुनिया में दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबन्नार, ऐ अल्लाह हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा ले। जहन्नम अभी खामोश नहीं, जहन्नम के अंदर हर किस्म के लोग डाले जाएंगे। अपने अपने गुनाहों के मुताबिक उनको जज़ा और सजा दी जाएगी। अजाब भी तय होंगे। किसी को आग के पहाड़ पे चढ़ाया जाएगा, किसी के मुंह से खून और पीप निकल रहा होगा, कोई खून के तालाब में गोता लगा रहा होगा और बदबूदार खून पी रहा होगा, किसी का सर फोड़ा जा रहा होगा। लेकिन हर सजा का जवाब मिलेगा। ये सर जिसका फोड़ा जा रहा है ये कौन है? जवाब मिलेगा ये वो है। नमाज के टाइम पर इनके सर भारी हो जाया करते थे, नमाज पढ़ते वक्त इनके सर भारी हो जाते थे। नमाज के वक्त ये मस्जिद के अंदर नहीं आते थे, टाल मटोल कर नमाज पढ़ते थे। जोहर की नमाज 12:30 बजे होती है, 2 बजे पढ़ रहे हैं। असर की अजान 2:15 2:30 बजे होती है, 3 सवा 3 3:30 पे पढ़ ली। जमात मिल गई न मिली, अकेले पढ़ ली। ये वो लोग हैं। आग की चटाई पर जिसको लिटाया जाएगा, जिसकी चर्बी उससे पिघल रही होगी और चर्बी के पिघलने से वो आग और भड़क रही होगी। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाने वाले लोग थे। पेड़ और दरख्त के अंदर उल्टा लटका दिया जाएगा, उल्टा पैर ऊपर सर नीचे और मुंह में डंडे और लाठी घुसेड़ कर उनका मुंह खुलवाया जाएगा और मुंह के अंदर से बहुत सी गलाजत और गंदगी बाहर निकल रही होगी। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया में शराब पिया करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में हराम चीजें खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में माल हराम कमाते थे और ये खाया करते थे। ये माल हराम खाने वाले लोग हैं। खून के तालाब में, बदबूदार खून, उस तालाब में गोता लगा रहे होंगे, किनारे आएंगे, फरिश्ता पत्थर मारेगा, वो बिल्कुल बीचों बीच में चले जाएंगे। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का खून चूसा करते थे, ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो ब्याज खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो बैंक में इतना बैलेंस जमा करते थे कि उसको सूद का कारोबार बना रखा था। ये वो लोग हैं जो LIC चलाया करते थे, ये वो लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट किया करते थे। 5 लाख जमा किया, मेरी बेटी की शादी होगी 8 साल के बाद 10 साल में दुगना हो जाएगा, 5 के 10 लिया करते थे। ये वो लोग हैं जो लोगों को 1 लाख देते थे, 1 महीने के बाद 1,20,000 वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिनको खून के तालाब में डाला जा रहा, आखिरत में खून के तालाब में जिनको डुबोया जा रहा है। इसके बाद मजीद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद के अल्लाह ताला के यहाँ 36 दर्जे हैं, 36
36 दर्जे हैं, एक हदीस में आता है 70 दर्जे हैं। 36 दर्जे वाली हदीस ज्यादा सही असह है। सूद और प्याज के 36 दर्जे। पूछा गया सबसे हल्का दर्जा क्या है? आपने फरमाया सूद और ब्याज के खाने वाले को जहन्नम के अंदर जो 36 किस्म के अजाब दिए जाएंगे या 70 किस्म के अजाब दिए जाएंगे, उनमें सबसे हल्का अजाब उस सूद और ब्याज खाने वाले का वो होगा जो एक आदमी को अपनी सगी मां के साथ जिना करने के बाद दिया जाएगा। एक आदमी, एक इंसान जानबूझकर अपनी मां के साथ जिना कर ले, उसको जो जहन्नम में अजाब दिया जाएगा, ये सूद और ब्याज खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद और जो दर्जे वो इससे बड़े बड़े दर्जे हैं। अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाब अन्नार, ऐ अल्लाह हम सबको इस जहन्नम के अजाब से बचा ले। हमें और आपको गौर करना चाहिए, ये दुनिया के अंदर हम और आप सोचें कि अभी सूरह बकरा का पहला रुकू है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इस पर रोशनी डाल ही रहे हैं, अभी जन्नत का जिक्र भी आ गया, जहन्नम का जिक्र भी आ गया, और ये सारी चीजें गैब के अंदर शामिल हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जहन्नम का ताल्लुक भी गैब से है। किसी ने उसका मुशाहिदा नहीं किया, अपनी आंखों से नहीं देखा, छिपी हुई है, लेकिन ईमान रखना है कि जहन्नम में इस किस्म के अजाब मौजूद हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में कुछ औरतों को सरों के बाल पकड़ के लटका दिया जाएगा। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं, सरों का बाल पकड़ कर लटका दिया जाएगा। फिरंगी की तरह वो घूम रही होंगी, उनके जिस्म से कपड़े उतरे हुए होंगे, उनके दोनों सीनों में ब्रेस्ट के अंदर, उनके दोनों सीनों के अंदर खंजर चुभो दिए गए होंगे। इधर से नीचे से डाला गया होगा, ऊपर निकाल लिया गया होगा, दूसरे ब्रेस्ट के अंदर भी खंजर डाला गया होगा, ऊपर से निकाल लिया गया होगा। पूछा जाएगा आए अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं? पूछा गया आए अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं, ये कौन औरतें हैं जिनके सर बाल, जिनके लटके हुए हैं बालों के बल लटका दी गई हैं, और इनके सीनों में, इनके ब्रेस्ट में खंजर भोंक दिए गए हैं। अल्लाह जिब्राइल ने बताया अल्लाह के नबी को, आए अल्लाह के रसूल ये वो औरतें हैं जो घर से बाहर निकलती थी तो इनके सरों पर ओढ़नियां नहीं होती थी, ये अपने बाल गैर मर्दों के सामने खोल कर चला करती थी, ये अपने बालों को छिपाती न थी, ये अपने बालों को छिपाती न थी, ये अपने बाल दिखा दिखा कर चलती थी। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर दाखिल कर दिए गए, जो इतने टाइट कपड़े पहनती थी, इतने टाइट ब्लाउज पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद जब ये बाजारों में चलती थी, घर से बाहर निकलती थी, तो इनके सीने का उभार इनके कपड़ों के ऊपर, इनके कपड़ों के पहनने के बावजूद नजर आता था। आज ये सजा उनको दी जा रही है। हमारी मां बहनें जो ऐसा कर रही हैं, अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहे। जलसा सुन रही हैं तो तौबा करें और अपनी आखिरत बनाएं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब के अंदर ये चीज भी शामिल है। चलिए आगे, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। अगर गैब के ऊपर चलें और जन्नत और जहन्नम की नेमतें और सजाएं बताना शुरू कर दें तो तकरीर इसी पर खत्म हो जाएगी। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह। अब आइए एक और लफ्ज पर, व युकीमून अस्सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं। देखिए तरतीब, देखिए कौन लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ने जन्नत किसके लिए रखी है, कामयाबी किसको मिलना है। कुरान पहली चीज, दूसरी चीज अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करके कुरान की तिलावत करो। तीसरी चीज अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान रखो, और गैब में अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, जन्नत पर ईमान, जहन्नम पर ईमान, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। चौथी चीज पर आइए, वह युकीमून अस्सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं। यहां मैं बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं छेड़ूंगा आपके सामने, सिर्फ इतना बता दूं अल्लज़ीना
युमिनून बिलगैब व युकीमून अस्सलाह, नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा अल्लाह ताला ने, यहाँ नमाज कायम करने के लिए कहा। युकीमून अस्सलाह, इकामत सलात क्या है? नमाज पढ़ना तो ये भी है कि हम सुबह से शाम तक सफ़र में थे, घर आए, ट्रेन में मौका था नमाज पढ़ने का लेकिन नहीं पढ़ सके, अब घर पे आके सुबह से शाम तक की सारी छूटी हुई नमाजें हम पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ना तो यह भी हो गया कि हमने 2 बजे पढ़ ली, 5 बजे पढ़ ली, मनमानी तरीके से जमात छोड़ के जब चाह तब पढ़ लिया। IPL मैच आ रहा है, चलो देख लो कौन टीम जीत रही है, फाइनल है, उसमें ईशा की नमाज निकल गई, नमाज खड़ी खत्म हो जाने के बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ ली। ये नमाज पढ़ना हुआ, नमाज का कयाम नहीं हुआ। इकामत सलात अलग है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मुसलमानों पर अपने वक्त मुकर्ररा पर फर्ज की गई है। नमाज का टाइम टेबल भी वक्त मुकर्ररा वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना है। अनस इब्न मालिक बहुत लंबी उम्र पाए हैं, हदीसों का इन्होंने मुताला किया है। खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज जब खलीफा बनाए गए तो नमाज के सिलसिले में हजरत अनस इब्न मालिक ने खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज से मुखालिफत की, इख्तिलाफ किया। हजरत अनस इब्न मालिक मस्जिद में पहले आ जाया करते थे, जुहर की अजान नहीं भी होती थी तो नमाज पढ़ के वो निकल जाते थे, असर की अजान होने से पहले नमाज पढ़ के निकल जाते थे। मगरिब की नमाज आम तौर पर अपने वक्त पर ही होती है, सूरज गुरूब होने के बाद। लोगों ने अनस इब्न मालिक को जब नमाज पढ़ते हुए देखा कि ये जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, ये अकेले आते हैं और नमाज पढ़ के चले जाते हैं, इन्होंने सोचा लोगों ने शायद इनको उमर इब्न अब्दुल अजीज के पीछे नमाज पढ़ने में एतराज है, खलीफा के पीछे नमाज पढ़ने में इनको कोई दिक्कत है, इनकी शिकायत की जाए। मुकदमा खलीफा के दरबार में आता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज खलीफा हैं। जब खलीफा के दरबार में मुकदमा आता है कि हजरत अनस इब्न मालिक आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो अनस इब्न मालिक को बुलाया गया। खलीफा ने फौरन कोड़े नहीं लगाए, मारने का हुक्म नहीं दिया, पहले वजह पूछे, क्या बात है कि आप मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, अकेले पढ़ के चले जाते हो, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, क्या बात है? तो खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज ने पूछा, आए अनस इब्न मालिक, क्या मुझे जुआ खेलते हुए देखा? नहीं। शराब पीते हुए देखा? नहीं। किसी बुराई के अंदर तुमने मुझे मुलव्वस पाया? नहीं। क्या मैं लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ नहीं करता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझसे कोई शिकायत है? का ये भी बात नहीं है। जब कोई बात नहीं है तो तुम मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने सुना है कि तुम अजान से पहले मस्जिद में आ जाते हो और नमाज पढ़ के निकल जाते हो। आया अनस इब्न मालिक, ऐसा क्या क्यों करते हो तुम? तुम्हें जमात का ख्याल नहीं है? तुम पहले क्यों आते हो और नमाज पढ़ के मस्जिद से क्यों निकल जाते हो? अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, आए खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज, मेरी आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं। अल्लाह के नबी ने जोहर कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है, अल्लाह के नबी ने असर कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मगरिब कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है, ईशा कब पढ़ी मेरी आंखें जानती हैं, फजर कब पढ़ी है मेरी आंखें पहचानती हैं। मैंने लंबी उम्र पाई है, मुझे मालूम है अल्लाह के रसूल का नमाज का वक्त क्या है। आए उमर इब्न अब्दुल अजीज, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब आप ज़ुहर उस वक्त पढ़ते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के मुताबिक होता है तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ। असर जब उस वक्त पढ़ते हैं जब नबी अकरम के टाइम के मुताबिक होती है तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब आप टाइम बदल देते हैं और लेट आते हैं तो आए खलीफा, मैं उस वक्त में नमाज पढ़ के चला जाता हूँ
जिस वक्त नमाज का टाइम हो जाता है, क्योंकि मेरी आंखें ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, फजर सबकी औकात को पहचानती हैं, मैं नहीं चाहता कि अपनी नमाज उस टाइम से हटा दूं जिस टाइम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का वक्त है। मैं अव्वल वक्त में, अफजल वक्त में नमाज पढ़ना बेहतर समझता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के वक्त को पहचाना है, जानती हैं। ये थे अनस इब्न मालिक जो खलीफा से टकरा गए और खलीफा की खिलाफत की परवाह नहीं की, सजा दोगे दो, लेकिन खलीफा को भी तबलीग कर दी कि आपकी नमाज का वक्त जब नबी अकरम की नमाज के वक्त से मैच खाता है तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं, और जब आपका वक्त नबी के वक्त से मैच नहीं खाता तो फिर मैं छोड़ देता हूं, खुद नमाज पढ़ के निकल जाता हूं, फिर जमात की परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे जमात से नमाज पढ़ने से बेहतर लगता है कि रसूलुल्लाह के टाइम के मुताबिक नमाज पढ़ी जाए, अव्वले वक्त पर नमाज पढ़ी जाए। और पूछने वाले ने पूछा था अल्लाह के नबी से, अय्युल आमाल अफजल, सबसे अच्छा अमल कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने यही कहा था, सलातुल वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त पे पढ़ना, उसके असल वक्त पे पढ़ना, यह सबसे अच्छा अमल है, इसलिए मैं अव्वल वक्त में नमाज पढ़ के निकल जाता हूं। मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को अव्वल वक्त से के नमाज से मुज़य्यन कीजिए, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने को लागू कीजिए। ये अल्लज़ीना युकीमून सलाह, नमाज कायम करते हैं। काजी शुरैह बहुत बड़े काजी थे, हजरत अली ने इनको काजी बनाया था, कूफा के काजी थे, इंसाफ करने वाले जज